नमस्कार दोस्तों, महादेव एंड सन्स के आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि महादेव के घर में लाइट चली जाती है और वो सारा परिवार मिलकर बाहर अपने आंगन में आ जाता है। वहाँ आग जलाकर लिट्टी चोखा बनाता है और उसे खाकर एंजॉय कर रहे होते हैं। उनके यहाँ इन्वर्टर भी नहीं होता है क्योंकि उन्होंने जानबूझ के नहीं लगवाया होता है ताकि वह साथ में परिवार के साथ बैठ सके। बड़े आश्चर्य की बात है कि हरदोई शहर में बड़े से बड़े घर में रहने वाले वाजपेयी निवास में भी इन्वर्टर नहीं है और वहाँ भी लाइट चली गई है तो वो लोग भी अपने छज्जे में आकर बैठ गए हैं। दोनों परिवार एक दूसरे को देख रहे हैं और तानाबाजी कस रहे हैं। महादेव के बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हिम्मत करके यही मौका है, पापा जी को अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बता दो। लेकिन उनके बेटे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। एक बेटा उनके आगे जाता भी है और कहने की कोशिश करता है कि पापा मैं, पापा मैं, पापा मैं, और वो कह देता है पापा मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू पापा। लेकिन वो ये नहीं बताता कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ। यहाँ पे भी वो कहते कहते रुक जाता है। आंगन में बैठ के महादेव अपनी वाइफ यानी विद्या के पैरों में मूव लगा रहे हैं क्योंकि उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और यह लव सीन देखकर उसके बच्चे बहुत खुश है और वहाँ पे सामने से छज्जे में बैठी भी भानु जीजी और उसकी मम्मी और उनका परिवार देखकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता से देख रहा है कि महादेव विद्या से कितना प्यार करता है। उसकी माँ कहती है कि मेरा दिल तो आज खुश हो गया, लेकिन भानु जीजी बड़े ताव से कहती है कि वह प्यार नहीं करता जितना मैं करती हूँ। मैं विद्या से ज़्यादा प्यार करती थी लेकिन विद्या ने मुझे धोखा दे दिया। धीरज अपने भाई को समझा रहा है कि या तो तुम्हें प्यार करना नहीं चाहिए था, अगर तुमने प्यार किया है तो तुम्हें हिम्मत जुटाकर पापा जी को सब कुछ बता देना चाहिए था। और वो उनकी गर्लफ्रेंड से बात करने का ड्रामा करता है लेकिन वो नहीं करता, अपने भाइयों को बोलता है कि तुम हिम्मत करके पापा जी को सब बात बता दो। उनकी गर्लफ्रेंड भी उन्हें फ़ोन करके बता रही है कि मेरे घर में पता चल चुका है और भसड़ हो गई है, तुम जल्दी से जल्दी अपने पिताजी से बात करो। तभी दिखाया जाता है कि महादेव की बेटी प्रिया कॉलेज से वापस आ रही है और उसे कुछ लड़के छेड़ रहे हैं। यह देखकर वहाँ पे भानु की गाड़ी जा रही होती है और भानु खिड़की से देखती है, सोचती है प्रिया हूबहू मेरी तरह लगती है शक्ल में, पर क्या करे महादेव की बेटी है। और वह देखती है और गुजर जाती है। तभी लड़के प्रिया को छेड़ ही रहे होते हैं कि बीच में भानु आ जाती है, यानी भानु जीजी वहाँ पे आती है और गुंडों को चेतावनी देती है कि क्या कर रहे हो। और वो प्रिया से पूछती है कि क्या चल रहा है। प्रिया उन्हें बताती है कि यह गुंडे मुझे छेड़ रहे हैं। यहाँ पे बड़ी फाइटिंग वाला सीन होता है और भानु जीजी गुंडों को मार मार के अधमरा कर देती है। कुछ गुंडे पिट के जाते हैं, कुछ गुंडे बेहोश हो जाते हैं और कुछ गुंडे उनका यह खौफ देखकर भाग जाते हैं। और प्रिया को हाथ पकड़कर वो अपनी कार में बैठाती है और कार में बैठाकर उसे बोलती है कि माना कि तुम शक्ल में बिल्कुल मेरी तरह लगती हो लेकिन तुम मेरी तरह हो नहीं, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि जब मैं छोटी थी तो विद्या को कोई हाथ भी लगा दे तो मैं उसके हाथ तोड़ देती थी। ईंट भट्टे की ईंट का नाम उसके गाल पे छप जाता था, लेकिन तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। अगर हिम्मत होती तो तुम उन गुंडों को खुद मारती। तुम वहाँ पर चुपचाप खड़ी थी अपने पिताजी की तरह जो कायर है, जिन्होंने धोखे से विद्या से शादी कर ली। यहाँ पर प्रिया बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो भानु माँ को बताती है कि तुम मेरे पिताजी के बारे में कुछ भी मत कहो, वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर वो उनके बेटों के बारे में भी कहती है कि तुम्हारे भाई भी बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह हैं, डरपोक से। यहाँ पर फिर प्रिया के मुंह से निकल जाता है कि मेरे पिताजी ने मेरे भाइयों को वादा कर रखा है, यानी कि कसम दिला रखी है कि तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं करोगे। और यह बात सुनकर वह गाड़ी से उतरकर चली जाती है और भानु सोचती रह जाती है, यानी भानु जीजी सोचती रह जाती है कि अब आएगा मज़ा, क्योंकि अब जो उन्होंने ये पाबंदी लगाई है, पाबंदी लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने पाबंदी नहीं लगानी चाहिए थी। अब देखना महादेव अलग होगा और उसके संस अलग होंगे, क्योंकि अब तबाही होगी, तबाही। आगे के एपिसोड में हम आपको कल बताएंगे कि आगे की कहानी में क्या होता है।